जिस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन यानी कि धनतेरस के अगले 2 दिनों में गिरावट आई है, उससे जो इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति है उसका कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो डामाडोल हो जाता है। बट मैं उन्हें एक बात बताना चाहूँगा कि सिल्वर के अंदर तो मैं इतना रिलायबल नहीं हूँ, मतलब मुझे इतना बिलीव नहीं है। बट गोल्ड एक असेट्स है, गोल्ड को आप प्रॉपर्टी जैसी असेट से कंपेयर कर सकते हैं। ज़रा सोच के देखिएगा कि रिजर्व करने के लिए कंट्री के पास डॉलर के अलावा यानी कि फॉरेन रिजर्व के अलावा आपके पास सिर्फ गोल्ड का ऑप्शन है। और कहीं ना कहीं 250 देशों में से कुछ देश यानी कि 8 या 10 देश जिनके पास ठीक ठाक गोल्ड है, यानी कि 5,000 किलो, 4,000 किलो, 1,000 किलो तक की रेंज, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। उससे जो नीचे की कंट्री है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये होल्ड लग चुके कि हमें भी रिजर्व गोल्ड की तरफ जाना चाहिए। तो जिन लोगों को एसेट्स बनानी है वो गोल्ड की तरफ जाएं। जैसे आप प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं तो गोल्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और वैसे आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है थोड़े थोड़े पैसे डाल के, तो आप फिर स्टॉक के अंदर रिस्क फैक्टर में जा सकते हैं। बट गोल्ड के अंदर रिस्क फैक्टर नहीं है, रिटर्न जरूर कम है बट रिस्क फैक्टर नहीं होगा। स्टॉक के अंदर आपको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो फेस करना ही पड़ेगा। तो जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न वहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा, जहाँ पे कम रिटर्न वहाँ पे फिर रिस्क फैक्टर नहीं होगा। और गोल्ड तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जिस मर्जी प्राइस पे थोड़ा थोड़ा ETF के रूप में बाइंग करके अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रख सकते हैं। तो गिरावट में घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये बिल्कुल सही समय है। गिरावट की आप वेट कर रहे थे, गिरावट आ रही है तो थोड़ा थोड़ा ETF के रूप में आप गोल्ड बाय कर सकते हैं।